सीरीज नंबर एंड लेटर। आज का चैप्टर है सीरीज नंबर एंड लेटर। सीरीज क्या होता है? जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर किसी पैटर्न पर हो 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, एक पैटर्न है। मतलब फर्स्ट वाले में +1 किए, सेकंड वाले में +1 किए, थर्ड वाले में +1 किए, ऐसे करके हमारा लास्ट टर्म कितना है, 5 है। ऐसे ही एक दूसरा सीरीज है 3 5 7 9 11। अब इसमें क्या है, इसमें 3 में 2 को प्लस किए 5 आ गया, 5 में 2 को प्लस किए 7 आ गया, 7 में 2 को प्लस किए 9 आ गया, 9 में 2 को प्लस किए 11 आ गया। तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं कि जो प्लस करने वाला है ये इक्वल है। ऐसे ही 13 10 7 4 1। अब इसमें क्या है, इसमें निगेटिव है। 13 में से -3 किया तो 10 आ गया, 10 से -3 किया तो 7 आ गया, 7 से -3 किया तो 4 आ गया, 4 से -3 किया तो 1 आ गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस पैटर्न में हमारा हमेशा ही ये 1 बढ़ रहा है, ये 2 बढ़ रहा है, ये 3 माइनस हो रहा है। तो ये एक पैटर्न में है। और ऐसे पैटर्न वाला चाहे कहीं से भी शुरू हो और कहीं ख़त्म हो, इसके लिए एक हमारे पास फार्मूला है, प्रेस्क्राइब्ड फार्मूला, जिसको हम सीरीज कहते हैं। अब इसके फर्स्ट टर्म को हम ए बोलते हैं। क्या? ए मीन्स फर्स्ट टर्म। डी होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब 1 और 2 के बीच में कितना डिफरेंस है, 1 का। 2 और 3 के बीच में 1 का। ऐसे ही 3 और 5 के बीच में 2 का, 5 और 7 के बीच में 2 का। तो ये सब में हम 2 का देख रहे हैं, इसमें सब में -3 का देख रहे हैं। तो इसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जैसे फर्स्ट वाला में डी इक्वल टू क्या है, 1 है, ए इक्वल टू भी 1 है। और एक होता है एन। एन का मीनिंग होता है नंबर ऑफ टर्म। तो कितने टर्म है, 1 2 3 4 5। इसमें 5 टर्म है, हो सकता है आगे भी होता। अब ऐसे 5 टर्म दे दिया है और बोल रहा है कि हमारा 50वां टर्म कितना होगा, 15th टर्म कितना होगा। तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके अगर जोड़ पूछ दिया जाए कि इसको जोड़ने से कितना होगा, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। ठीक। अब इसके जोड़ को हम बोलते हैं एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 इंटू डी और ए ब्रैकेट क्लोज। ये फार्मूला होता है एस एन। इसमें क्या होता है, सम होता है, सम ऑफ एन टर्म। ठीक। ऐसे ही इसके लास्ट टर्म निकालने का भी फॉर्मूला होता है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, पहले एस एन देख लो। अब इसका चलो इसका निकालते हैं। 3 5 7 9 11। इसमें क्या है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 3 है, ए इक्वल टू 3 है। एन कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। और डी कितना है, +2 है, डी 2 है। तो इसको हम फार्मूले पर अगर रखें तो क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 5/2 इंटू 2a। तो 2 और a कितना हो जाएगा, 6 प्लस n-1। n कितना है, 5 और -1 करेंगे तो 4। और d कितना है, 2 है। तो ये हमारा कितना हो गया, 5/2 इंटू 4 2 जा 8 और 6 14। इसको 7 टाइम में कट जाता है तो कितना हो गया, 35। तो इसका हमें एस एन निकल गया 35। लेकिन इसका अगर आपसे पूछ दिया जाए
कि इसका 15th टर्म बताओ कितना होगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके जो 15वें नंबर पर आएगा वो कितना होगा। तो इसका निकालने के लिए क्या है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या है, nth टर्म, इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो a कितना है हमारा, इसमें a 3 है, n-1 कितना 15 था, 15 टर्म निकालना था, तो n-1 कितना हो जाएगा 14, और d कितना है +2, तो d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 2 जा कितना होता है 28 + 3 कितना हो गया 28 + 3 31। तो इसका nth टर्म कितना हो जाएगा 31। ठीक, अब ऐसे सीरीज यहाँ पर कि d जो होता है ये क्या होता है, ये एक बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में होता है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीरीज। ठीक, अब एक में होता है जीपी, इसको एपी बोलते हैं, और एक होता है जीपी। जीपी क्या होता है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक सीरीज, दोनों इसका नाम है। इसमें क्या होता है, ये जो कॉमन डिफरेंस था उसमें कॉमन डिफरेंस नहीं होता है, वो होता है कॉमन रेशियो। तो क्या होता है, जैसे 3 है, फिर 3 × 3 है, फिर 3 × 3 × 3 है, फिर 3 × 3 × 3 × 3 है। तो इसमें क्या, अगर हम इसको दूसरे क्रम में लिखे तो क्या हो जाएगा 3 9 27 81। तो इसमें क्या हो रहा है, 3 जो है हर बार एक 3 बढ़ जा रहा है, कहाँ, मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से हमारा जो आ गया, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज। और इसमें अगर ए एन निकालना है, मतलब nth टर्म निकालनी है, तो इसका क्या होता है a × r, और इसके पावर होता है n-1। ठीक, जहाँ पर an जो होता है nth टर्म होता है, और इसके Sn मतलब सीरीज के जोड़, सम ऑफ nth टर्म, तो क्या होता है Sn बराबर a, ऊपर में होता है 1 - r के पावर n, नीचे इसके होता है 1 - r, 1 - r, जहाँ पर कि r जो है वो 1 के बराबर नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। इसका भी 2 फार्मूले होते हैं। अब एक लास्ट होता है CP, एफ पी होता है या FS होता है। इसका क्या होता है, फेबोनी सीरीज। ठीक, इसमें कैसे होता है, जैसे है 0 1 1 2 3 5 8। इसमें क्या होता है कि लास्ट ये इसके पहले वाले को इसमें जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया 0 और 1 हो गया। अब इसमें 1 जोड़ दिए, इसमें क्या हुआ 0 और 1 को जोड़ दिए तो 1, अब 0 1 1 को जोड़ दिए तो 2, 0 1 1 2 को जोड़ दिए तो 3, लास्ट वाले को जोड़ दिए, इन दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया 3 हो गया।
अब 3 और 2 को जोड़ दिए तो 5, और 5 और 3 को जोड़ दिए तो 8। तो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ता है।